हेलो क्लास, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे। हर रोज के लिए आज भी आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूँ। हम लोग पिछले क्लास में गुणनखंड प्रमेय की बातें कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होगा या तो उससे कम होगा। एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है और संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड होता है। ठीक है, इसको भाग विधि द्वारा 2 से भाग करेंगे। जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है। तो हम भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 60 बार में जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे तो 30 होगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 15 होगा। यहां पर अब ये 2 भाग से नहीं जाएगा, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे कि अब 3 से देखेंगे। तो 3 से 3 पचे 15। अब ये 5 3 से नहीं कटेगा, तो अब हम 5 से शुरुआत करेंगे। 5 कम 5। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 3 एक बार, 5 एक बार आया है। तो आप लिख सकते हैं 120 बराबर 2 के पावर में 3 गुणे 3 के पावर में 1 और 5 के पावर में 1। यहां पर आप देख सकते हैं 120 बराबर 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 1, 5 के पावर में 1। आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब हमें निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या करेंगे? घातों में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। उम्मीद है कि आप पिछले क्लास ध्यान से पढ़े होंगे। तो 2 के पावर में 3 है, तो 3 में आप 1 जोड़ देंगे अपने से, गुणा 3 के पावर में 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, गुणा 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे। तो बताइए यहाँ पर कितना होगा? 4 गुणे 2 गुणे 2। 4 दूना के 8 दूना के 16। इसका अर्थ यह हुआ कि 120 के कुल 16 गुणनखंड हैं जो 120 को पूरी विभाजित करते हैं। क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। टोटल कितने 120 के गुणनखंड है? टोटल 16 गुणनखंड है, राइट। अब इसको हम आपको यहां से थोड़ा मिटाते हैं। अब देखिए, क्या यह जरूरी है कि हम भाग विधि से ही निकालें? समझने का प्रयास करिएगा। हमको अभाज्य के रूप में लिखना है, क्योंकि किसी भी संख्या का यदि आप भाग विधि अपनाएंगे तो हमेशा अभाज्य संख्या में ही आएगा। सॉरी, ये मिट गया है। हमेशा अभाज्य संख्या में ही आएगा। आप किसी भी तरह से लिखेंगे तो हमेशा ये अभाज्य संख्या में ही आएगा। आइए, 120 है तो आप ये कह सकते हैं सर 15 वाट है 120। आप ये भी कह सकते हैं सर 120 को लिख सकते हैं 20 छक्का 120। आप ये भी कह सकते हैं सर 120 को लिखा जा सकता है 10 गुणे 12। आप ये भी कह सकते हैं सर 120 को लिखा जा सकता है 24 पचे 120। 120 को बहुत प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे क्या कि इसको जब लिखेंगे तो 15 को लिखेंगे 3 पाँचे 15 गुणे 8 का मतलब होता है 3 बार गुणा करके 2 को लिख देंगे। 20 को लिख सकते हैं 4 पचे 20। 6 को लिखेंगे 2 गुणते 3। 4 को लिखेंगे
2 दूना के 4 जब तक लिखेंगे, ये तब तक लिखेंगे जब तक अभाज्य संख्या न प्राप्त हो जाए। ठीक है, बताइए ये 10 है तो क्या लिखेंगे, 2 5 10 गुणे 12 है तो 4 तिहाई 12, 2 गुणते 5 गुणे 4 को लिखेंगे 2 गुणते 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। अब इसको हम तोड़ते हैं तो 24 है तो 8 तिरेके 24 गुणे 5, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणे क्या है 3 गुणे 5। ध्यान से देखने का प्रयास करिए, इसमें भी 2 3 बार आया है तो लिखेंगे 120 बराबर 2 के पावर में 3। 3 एक बार आया है तो लिखेंगे 3 के पावर में 1 और 5 एक बार आया है तो 5 के पावर में 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने किसी भी तरह से तोड़ा है तो हमारा अभाज्य संख्या के ही रूप में प्राप्त हो रहा है। 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 1 और 5 के पावर में 1 देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे 2 3 बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है। यहाँ पर भी देखेंगे 2 यहाँ पर एक बार, 2 बार यहाँ पर, 3 बार यहाँ पर भी आ गया, 2 यहाँ पर भी 3 बार आ गया। यानी हर तरह से आप तोड़िए, किसी भी तरह से तोड़िए तो जो आना है वही आएगा। ये मत संकोचा करिए कि 120 को हम कैसे लिखें। जो पहाड़ा आपको याद आ गया कि नहीं 15 वाटे 120 होता है तो लिख दिया करिए 15 वाटे 120। अब फिर 15 को तोड़िए, फिर 8 को तोड़ दीजिए तो आएगा वही अभाज्य संख्या में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ पाए होंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी कैलकुलेशन अच्छा है, जिनको यदि ये नहीं समझ में आ रहा होगा आप भाग विधि से ही लिख लिया करिएगा। राइट, 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। चलिए, आपके मन में जो भी इच्छा है वो आप लिखिए। आप इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 10। देखिए एक एक चीज मैं आपको डिटेल कर रहा हूं। यदि यहाँ पर 120 लिखा है तो यह 0 का मतलब 10 होता है, अर्थात आप लिख सकते हैं 12 गुणे 10। यदि यहाँ पर 500 लिखा है तो इसका मतलब डबल 0 का मतलब 100 होता है, यानी 5 गुणे 100। यदि यहाँ पर 720 लिखा है तो ये 72 लिखेंगे और 0 का मतलब 10। उसी तरह से 360 लिखा हुआ है तो 36 लिखेंगे और 0 का मतलब 10। अब आपकी मर्जी, अब इस 36 को 9 चौको 36 बोलिए, या 4 9 36 बोलिए, या 6 6 का 36 कहिए, या 12 तिहाई 36 कहिए। जो आना है वही आएगा, जो आना है वही आएगा। ठीक है, तो 36 को लिखेंगे 4 9 36, 10 को लिखेंगे 2 5 10। अभी भी 4 को तोड़ेंगे 2 दूना के 4, 9 को लिखेंगे 3 तिले के 9, 2 गुणते 5। बताइए 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3, तो लिखेंगे 2 के पावर में 3, 3 2 बार आया है, 3 के पावर में 2 और 5 एक बार आया है तो 5 के पावर में 1। उम्मीद करते हैं कि अब आप इस बात को समझ लिए हैं और आप इस तरह से कर पाएंगे। राइट, आइए हमें निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करते हैं, घातों में अपने से एक जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। घात यहाँ पर 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। अब आपको इतना हैबिट होना चाहिए कि ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है कि घातों में अपने से 1 जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। यदि घात 7 होगा तो 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, अर्थात जैसे ही 1 जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या प्राप्त हो रहा है।
जैसे घात 5 होगा तो 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 6, तो 5 की अगली संख्या क्या मिलती है 6। तो अब ये माइंड में ही करना है। बताइए 2 के पावर में 3 है तो क्या मिलेगा 4, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 4, 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 3, 1 में 1 जोड़ देंगे क्या होगा 2, 4 तिहाई 12, 12 दुना के 24। इसका मतलब 360 के कुल 24 अपवर्तक हैं, गुणनखंड हैं, जो 360 को पूरी विभाजित कर सकते हैं। क्या करेंगे 12 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 12 को आप लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, 3 चौको 12, 6 दुना के 12, ठीक है, 2 छक्का 12। आपकी इच्छा, आपको जैसे लगे वैसे लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे 4 तिहाई के 12 और 4 का मतलब 2 दुना के 4 गुणे 3, अर्थात 12 को क्या लिखेंगे 2 बार आया है तो 2 का प्रयोग क्या करेंगे 2 के पावर में 2, 3 यहां 1 बार है तो 3 के पावर में 1। क्या निकालना है 12 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या। याद रखिएगा सम गुणनखंडों की संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, ठीक है। क्या करेंगे देखिए यह सम आया हुआ है तो सम का मतलब ही होता है 2, यानी कि किसी भी संख्या में देखेंगे कि यदि 2 है तो अनिश्चित ही सम संख्या है। किसी भी विषम संख्या में 2 का गुणा करेंगे तो सम संख्या बना देता है, ठीक है। इसका मतलब कि जब यहां पर सम की बात हुआ है तो 2 को काउंट करेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे, काउंट करने का मतलब 2 से शुरुआत करेंगे। लेकिन सम के केस में हम इसके घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, लेकिन आगे जितने भी पद मिलेंगे उनके घातों में 1 जोड़कर ही गुणा करना है। फिर से सुनने का प्रयास करिएगा। सम गुणनखंडों में जो पहला पद होगा वो 2 से होना चाहिए क्योंकि बात सम की है। इस 2 के पावर में चाहे कोई भी घात होगा हम 1 नहीं जोड़ेंगे, लेकिन आगे जितने भी मिलेंगे पद सभी के घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे, राइट। तो पहले यहां पर लिखेंगे पहले घात में 1 नहीं जोड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे बहाने हैं जिनको दिक्कत होता है तो उनके लिए भी यहाँ पर लिख रहे हैं गुण, ये पहला हो गया और आगे क्या करेंगे घातों में 1 जोड़ देना है, घातों में 1 जोड़कर क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे, आपस में गुणा कर देते हैं। 2 के पावर में क्या है 2, तो इस घात में हम 1 नहीं जोड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो 2 के आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए अगला पद 3 है और इसके पावर में क्या है 1, हम इसमें 1 में 1 अपने से जोड़ देंगे तो 2 गुणते 2 बराबर में कितना आ गया 4, यानी संख्या 12 के कुल सम गुणनखंड कितने हैं 4। और यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4, यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4 सम गुणनखंड है, राइट। यहां पर अब आपके दिमाग में यह बैठ गया होगा कि सर 12 के कुल 6 गुणनखंड जिसमें सम गुणनखंड 4 हैं तो विषम गुणनखंड 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 होंगे। क्यों बताइए,
कुल गुणनखंडों की संख्या 6 जिसमें सम गुणनखंड 4, तो ऑब्वियसली विषम गुणनखंड कितना होगा? 6 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 2 गुणनखंड। और वो 2 गुणनखंड विषम कौन कौन है? 1, 3। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे हैं, लेकिन आइए और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं। बहत्तर के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो 72, आप 72 को लिख सकते हैं 12 छक 72, 18 चौक 72, 8 9 72, आपकी इच्छा, आप जैसे भी आपके दिमाग में 72 का गुणज बन रहा है बना दीजिए, ठीक है। हमें लगा कि नहीं 8 9 72 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 8 का मतलब होता है 2 के पावर में 3 और 9 का मतलब होता है 3 के पावर में 2, ठीक है। तो सम गुणनखंडों की संख्या इवन फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या हम क्या करेंगे? पहले पद में 1 नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अगला पद के घातों में 1 जोड़कर आपस में गुणा करेंगे। तो 2 के पावर में 3 है, तो हम इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अगला 3 मिलेगा। यहां से चलेंगे तो अगला ये 3 मिलेगा। 3 का घात 2 है, तो 2 में हम 1 जोड़ देंगे। तो बताइए कितना होगा? 3 गुणते 3, 3 तिले के 9। तो 72 के कुल 9 गुणनखंड है। कौन? सम गुणनखंडों की संख्या। 72 के कुल सम गुणनखंड कितने मिले भैया? 9 प्राप्त हुए, राइट। अच्छा, लगे हाथ अपना कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया जाए। आप कह सकते हैं कि सर 72 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या 9 है, तो 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? तो आप ये कहेंगे सर ये 3 है तो क्या हो जाएगा? 4, और 2 है तो क्या हो जाएगा? 3, और 3 चौको 12। तो आप ये कहेंगे सर 72 के कुल 12 गुणनखंड, 72 के कुल 9 सम गुणनखंड, 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 क्या आ जाएंगे? विषम गुणनखंड। क्या आ जाएंगे? विषम गुणनखंड। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन हम विषम पे प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने सम गुणनखंडों के बारे में प्रैक्टिस किया। कमेंट के अनुसार मैं बड़ा बड़ा लेटर लिख रहा हूं। संख्या ज्ञात करें। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 बराबर 4 तिहाई के 12। 4 का मतलब 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में 1। देखिएगा, हम विषम गुणनखंडों की बात कर रहे हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर, ठीक है। विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक एक शब्द, एक एक पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चाहे किसी भी ऑल वन डे एग्जाम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक एक पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला है? विषम। विषम में तो 2 नहीं होते हैं। बोलिए, विषम में तो 2 नहीं होता है। बोलिएगा। तो जब विषम में 2 नहीं होते हैं तो यहां पर 2 का पद आया है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे? अगला पद। अगला पद क्या है? 3। और गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? घातों में 1 जोड़ते हैं। तो विषम गुणनखंडों की संख्या है तो क्या करेंगे? इसके घात में 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हुआ? टोटल 2।
और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 12 के कुल 2 ही गुणनखंड है जो कि क्या है, विषम। देख लीजिए एक बार। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप। अब आइए इस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखिएगा 720 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे 720। 720 का मतलब 72 गुणते 10, 8 9 72 गुणे 10 को लिख सकते हैं 2 गुणते 5। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि गुणनखंड प्रेम में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 2 सवाल तो हर शिफ्ट में आपको मिलेंगे और प्रत्येक शिफ्ट में इससे सवाल आपको मिलेंगे। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 2, और यहां पर 2 गुणे ये कितना है 5, बराबर में 2 यहां पर है तो 3 में 1 जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर में क्या लिखेंगे 4, 3 के पावर में 2 गुणे 5 के पावर में 1, यानी 720 को यदि अभाज्य के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर में 4, 3 के पावर में 2 और 5 के पावर में 1। हमें ज्ञात करना है क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। यदि आप विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 2 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 क्या होता है, सम संख्या। तो हम 2 वाले को काउंट नहीं करेंगे, हम इसको काउंट नहीं करेंगे, राइट। तो विषम गुणनखंडों की संख्या अर्थात ओड फैक्टर, बराबर में क्या करेंगे, घातों में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। बताइए 3 के पावर में 2 है तो 2 प्लस 1 गुणे 5 के पावर में 1 है 1 प्लस 1 कितना होगा, 3 गुणते 2, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। इसका अर्थ यह हुआ कि 720 के कुल 6 गुणनखंड होंगे जो 720 को पूरा पूरा क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। और वह 6 गुणनखंड कौन से गुणनखंड होंगे, विषम गुणनखंड होंगे। वह 6 गुणनखंड कौन से गुणनखंड होंगे, विषम गुणनखंड होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। तो हमने 3 प्रकार के सवाल डिस्कस कर लिया है, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। ऑफलाइन में दोबारा टीचर नहीं मिलता है पढ़ाने के लिए, ये ऑनलाइन में ये वीडियो पड़ी रहेगी, बार बार देखिएगा। और मैं कल जैसे ही टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं फिर यहीं से होकर गुजरूंगा, यानी यहीं से लगाते हुए हम फिर अगले टॉपिक पे आएंगे, राइट। तो लगे रहिए। अच्छा लग रहा है आप लोग का कमेंट देखकर। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।